दुनिया की सियासत में इस समय एक बड़ा तूफान आया हुआ है जो सालों तक अब चर्चा में रहने वाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ में गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया है। मादुरो अब अमेरिका की सबसे बदनाम और डरावनी जेलों में से एक ब्रुकलिन की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी कि एमडीसी में बंद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है और कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को अस्थायी रूप से चलाएगा। ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का ही एक हिस्सा था जिसमें काराकास में कई जगहों पर बमबारी की गई थी। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर सवाल उठा रही है और दुनिया भर में इसकी निंदा भी हो रही है। जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने काराकास में मादुरो के घर पर छापा मारा। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला की एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर के पहले यूएसएस लो जिमा जहाज पर रखा गया, फिर स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस न्यूयॉर्क पर लाया गया। वीडियो में मादुरो की हथकड़ी लगी हुई भी आप तस्वीरें इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां वे डीईए अधिकारियों के साथ में चलते हुए मुस्कुराते हुए नजर भी आ रहे हैं और गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहे हैं। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्हें डीईए ऑफिस ले जाया गया और फिर एमडीसी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। ट्रंप ने कहा है कि यह अमेरिकी सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन था। हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं हो जाता है। उन्होंने वेनेजुएला के तेल संसाधनों का भी जिक्र किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एमडीसी जेल क्यों बदनाम है। मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में स्थित फेडरल जेल है जो सन 1990 के दशक में बनाई गई थी, लेकिन अब गंदगी, भीड़भाड़, स्टाफ की कमी और कैदियों पर हिंसा के लिए ये बहुत ज्यादा कुख्यात भी है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं जैसे घिस्लेन मैक्सवेल, सिंगर आर केली, ड्रग लॉर्ड एल मेयो जम्बाडा, सीन डिडी कॉम्प्स और सैम ब्रैकमैन फ्रीड। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2024 में एक कैदी की यहाँ पर चाकू मार करके हत्या भी कर दी गई थी। सन 2019 में एक हफ्ते तक बिजली गुल रहने से कैदी ठंड और अंधेरे में फंसे रहे, जिसके लिए न्याय विभाग ने 1600 कैदियों को इसके लिए मुआवजा भी दिया था। जजों ने यहाँ की हालत को अमानवीय बताया है और कई कैदियों की सजा भी कम की है। सिर्फ एमडीसी में रहने की वजह से यहाँ पर यह सजा उनकी कम की गई थी। मादुरो जैसे हाई प्रोफाइल कैदी के लिए ये जेल शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से एक चुनौती होगी। मादुरो पर सन 2020 से ही नार्को टेररिज्म, कोकेन आयात साजिश, मशीन गन रखने और हथियार साजिश के कई आरोप लगे हैं। नए इंडिक्टमेंट में कहा गया है कि मादुरो कार्टेल डे लॉस सोल्स के सरगना है जो कोलंबियाई गुरिल्ला ग्रुप FARC के साथ में मिलकर के अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे। अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा था। अब न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ट्रायल होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये गिरफ्तारी अमेरिका की सख्त ड्रग पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय संदेश का एक हिस्सा है। दुनिया भर में इस कार्रवाई की निंदा हो रही है। चीन ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। रूस, ईरान और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इसे अवैध हमला बता दिया है। यूएन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप लगाया है। वेनेजुएला में मादुरो की जगह पर डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति बनी है और उन्होंने मादुरो की रिहाई की मांग भी की है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने इसे आजादी का दिन बताया है। काराकास में सड़कें खाली हैं, कुछ जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये घटना न सिर्फ वेनेजुएला की सियासत बदल रही है बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी पावर की एक नई मिसाल कायम कर रही है। मादुरो की गिरफ्तारी से ड्रग वार तो जीती जा सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में एक नया तनाव भी पैदा हो गया है। अब आगे क्या होगा, ट्रायल, ट्रांजिशन या फिर संघर्ष, हम इस पर पूरी नजर रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। नमस्कार।